नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाईकोर्ट एलडीसी क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है सिक्योरिटी क्लासेस पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की जो क्लास है वो रेगुलर मिल रही है। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं, तो क्लास को आपको एंड तक देखना है और अंत में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, वो चीज़ आपको अंत में कमेंट करके बतानी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको 1 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा, प्लस आपको जो टॉपिक वाइज क्लास है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस में आपको यहाँ पे जो नोट्स वगैरह वो मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अत्यावश्यक कर लेना। ठीक है, काफ़ी सारे विद्यार्थी वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते। मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से कि आप टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन अत्यावश्यक कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। और चैनल को भी सब्सक्राइब है ना जरूर कर देना, क्योंकि 90% विद्यार्थी ऐसे जो सब्सक्राइब नहीं करते क्लास देखते। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगा, करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोट्टा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः क्या है। हमें यह बताना है विषय जो वस्तु है वो मुख्यतः क्या है कोट्टा चित्रकला शैली की। हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य है, शिकार के दृश्य है, दरबारी दृश्य है, या फिर उत्सव दृश्य है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, यानी शिकार के दृश्य है। ठीक है, कोट्टा चित्रकला शैली की विषय वस्तु क्या आपकी, अरे गुरुजी किसके दृश्य है, शिकार के दृश्य है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, दुगारी चित्र शैली का संबंध है, बताओ भाई। बीकानेर से है, नाथद्वारा से है, जोधपुर से है, या फिर बूंदी से है। दुगारी जो चित्र शैली है, ठीक है, उसका जो संबंध हमें बताना है किससे है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आपका ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। कौन सा, डी, यानी बूंदी से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, नाथू मुराद रामलाल अलीराज चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है, बताओ भाई। नाथू है, मुराद है, रामलाल है, अलीराज है, इन सभी चीजों चित्रकार है, ठीक है, इन सभी का जो संबंध है वो किस से रहा है, हमें ये बताना है। बीकानेर शैली से है, कोट्टा शैली से है, किशनगढ़ शैली से है, या फिर बूंदी शैली से है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी बीकानेर चित्रकला शैली से। ठीक है, नाथू मुराद रामलाल अलीराज इन सभी का संबंध है वो बीकानेर शैली से है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली थी। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा अभी के अभी क्या कर दो गुरुजी, स्टार लगा लो। ठीक है, स्टार स्टोर लगाना चाहो तो लगा लेना, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बनी ठनी है वो किस स्थान की चित्रकला शैली है। बूंदी की है, किशनगढ़ की है, कोट्टा की है, या फिर नाथद्वारा की है। तो बनी ठनी आपके कहाँ की हो जाएगी गुरुजी, बनी ठनी हो जाएगी आपकी किशनगढ़ की। ध्यान रखना भाई, किशनगढ़ की है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, रामानाथा छज्जू और सेब चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं। अलवर, जोधपुर, मेवाड़, या फिर जयपुर, किस शैली से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो ये आपकी हो जाएंगे गुरुजी जोधपुर शैली के। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हाँ भाई देख लेना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। एक आपको बात बता देता हूँ, आपके मन में डाउट है कि सर जी आप कला संस्कृति के प्रश्न कैसे करा रहे हो। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें कला संस्कृति के भी है और भूगोल के भी है और इतिहास के भी हैं। ठीक है, सभी के है। पहले हम कला संस्कृति के देखेंगे, उसके बाद हम भूगोल के देखेंगे, और उसके बाद हम इतिहास के देखने वाले हैं। ठीक है, घबराइए मत। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मालती माधव के चित्र है, मालती माधव के चित्र है मेवाड़ शैली में, बूंदी शैली में, किशनगढ़ शैली में, या फिर बीकानेर शैली में। तो मालती माधव के आपके चित्र हो जाएंगे गुरुजी मेवाड़ शैली के अंदर। किस शैली में है, मेवाड़ शैली में है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, अतारकिन का दरवाजा कहाँ पर स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो भाई अभी के अभी। अतारकिन का दरवाजा, सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है। अतारकिन का जो दरवाजा है वो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, गागरोन के अंदर है, फतेहपुर शेखावटी में है, या फिर नागौर में। देखो फतेहपुर है वो आपको पता है कहाँ पे, सीकर जिले में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपका जो अतारकिन का दरवाजा है ना, ये आपका हो जाएगा नागौर के अंदर। अतारकिन का दरवाजा कहाँ पे, नागौर के अंदर है। हाँ, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है। तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी किसकी, नागर शैली की। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान में ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये क्या है गुरुजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है, किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी।
तो ये आपकी कहाँ पे हो जाएगी, ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली, ये आपकी हो जाएगी गुरुजी सुजानगढ़ के अंदर, ठीक है। और सुजानगढ़ आपका कौन से जिले में है, चूरू जिले के अंदर है, ठीक है। और किशनगढ़ आपका कहाँ पे, अजमेर के अंदर है, ठीक है। और खेतड़ी आपके कहाँ पे, झुंझुनू के अंदर, ठीक है। हाँ, और बीकानेर तो आपको पता है खुद ही जिला है, ठीक है। हाँ, किशनगढ़ आपका अजमेर में हो जाएगा, सुजानगढ़ आपका चूरू जिले में हो जाएगा, खेतड़ी आपकी झुंझुनू जिले में हो जाएगी। और जो ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली है वो आपकी हो जाएगी सुजानगढ़ के अंदर, सुजानगढ़ चूरू जिले के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, मजार ए फखरी निम्न में से किस जिले में स्थित है, बताओ भाई। मजार ए फखरी निम्न में से किस जिले में है, बीकानेर, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर या फिर जयपुर। तो मजार ए फखरी आपकी कौन से जिले में हो जाएगी, डूंगरपुर जिले में हो जाएगी गुरुजी, डूंगरपुर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किलों के निम्न के जोड़ों में से किसे तारगढ़ किलों के नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। तारगढ़ किलों के नाम से किसे जाना जाता है, बूंदी एवं अजमेर दुर्ग को, अजमेर यहाँ पे रह नाम है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे रू नाम नहीं है, रे नाम है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका रे नाम है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या करें, बूंदी एवं अजमेर दुर्ग को, अजमेर दुर्ग और भटनेर दुर्ग को, या फिर बूंदी और रणथंभौर दुर्ग को, या फिर चित्तौड़गढ़ और कोमलगढ़ दुर्ग को। बताओ भाई, तारगढ़ किलों के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा बूंदी और अजमेर दुर्ग को जाना जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी अवस्थित है, बताओ भाई। जयपुर में है, अजमेर में है, टोंक में है या फिर बूंदी में है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी ये आपकी हो जाएगी गुरुजी टोंक के अंदर। कहाँ पर है, टोंक के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न के स्थानों के आगे उनसे संबंधित के लिए दुर्ग के नाम से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, हमें ये बताना है। हाँ, अच्छा, कौन सा सही सम्मिलित है ऐसा बोला है, कौन सा युग्म सही है, नहीं का नहीं बोला है क्या बोला है, कौन सा सही है। तो जैसलमेर मेहरानगढ़ तो गलत है, क्योंकि मेहरानगढ़ तो आपको पता है जोधपुर भी है। जोधपुर जूनागढ़ गलत है, क्योंकि जूनागढ़ तो आपको पता है, देखो मेहरानगढ़ आपका कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जूनागढ़ आपका कहाँ पे, बीकानेर के अंदर है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और सोनारगढ़ आपको पता है बीकानेर में नहीं है, सोनारगढ़ आप कमेंट करके बताना कहाँ पे है। और इसमें आपका सही है ना, वो हो जाएगा शेरगढ़ कोसवर्धन, ठीक है, ये आपका युग्म सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलद्रोह का उत्तम उदाहरण है, बताओ भी। जलद्रोह का उत्तम उदाहरण कौन सा है। तो सीधा सा प्रश्न है, इसमें आपका हो जाएगा गागरोन। कौन सा है, गागरोन है। एक सेकेंड, गागरोन, ठीक है। गागरोन कहाँ पे, झालावाड़ के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। धौलपुर, उदयपुर, कोटा, बारा। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा गुरुजी, बारा के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राज वल्लभ मंडन का संबंध किससे था, बताओ भाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज वल्लभ मंडन है, ठीक है, उसका संबंध है, वो बताना है किससे था। मंदिर इमारतों के निर्माण से था, देवताओं की मूर्ति निर्माण से था, निवास संबंधी इमारतों से था, या फिर राजपथ निर्माण से था। तो इनका संबंध हो जाएगा आपका निवास संबंधी इमारतों से, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मुछाला महावीर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, बताओ भाई। मुछाला महावीर मंदिर है, ये कहाँ पर है, ये बताना है हमें। मुछाला महावीर मंदिर इंपॉर्टेंट है ये, गाणेराव, देलवाड़ा, नाथद्वारा, मेनाल। तो मुछाला महावीर मंदिर आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गाणेराव के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, पिप्पल पन्ना क्या है, ये बताओ भाई। पिप्पल पन्ना है वो क्या है। स्त्रियों की कान का आभूषण है, स्त्रियों की गले का आभूषण है, स्त्रियों की कमर का आभूषण है, स्त्रियों के सिर का आभूषण है। बताओ भाई क्या है पिप्पल पन्ना। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी स्त्रियों के कान का आभूषण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि कटे हुए कान तथा जट्टा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे गुरुजी ओगड़ जोगी के। अगला देखो, अगला है कि राजस्थानी संस्कृति में मुग्धना क्या है। मुग्धना इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, मुग्धना बताना है क्या है राजस्थानी संस्कृति में। तो मुग्धना आपको पता है क्या है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला है कि वल्य आभूषण पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, स्टार लगा लो अभी के भी। वल्य आभूषण पहना जाता है सिर पर, नाक में, कान में, हाथ पर। वल्य बताना है कहाँ पर पहना जाता है। हाँ, तो वल्य आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाएगा? अरे गुरुजी, ये आपका पहना जाएगा हाथ के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? नवयुवक लड़का, बालक, पुरुष या फिर महिलाएं? तो कच्छाऊ आपको पता है कौन पहनता है? महिलाएं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। उसके बाद देखो, राजस्थान संस्कृति में जानोटन क्या है? बताओ, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक प्रकार की कस्यकर है, या फिर वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है? जानोटन बताना है क्या है। तो जानोटन आपका हो जाएगा गुरुजी डी ऑप्शन, यानी वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। ठीक है, डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थान लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, या फिर नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री है? ओलंदी बताना है क्या है। हाँ, तो ओलंदी आपकी क्या हो जाएगी गुरुजी? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री। लड़की या स्त्री हो जाएगी आपकी यहाँ से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि डिगोल क्या है? स्त्रियों का व्रत है, आभूषण का नाम है, नृत्य का नाम है, या फिर मारवाड़ी खेल का नाम है? तो अच्छा डिगोली नाम है क्या? डिगोली, तो डिगोली आपका क्या हो जाएगा? डिगोली आपका हो जाएगा स्त्रियों का व्रत। ये ऑप्शन आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि बिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो बिल्लों में छेड़ा फाड़ना आपको पता होना चाहिए क्या है। विवाह है, त्योहार है, पुनर्जन्म है, या फिर तलाक है? तो विवाह तो नहीं है, त्योहार भी नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है, तो छेड़ा फाड़ना आपका क्या हो जाएगा? तलाक हो जाएगा। गुरुजी क्या हो जाएगा? तलाक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी डी डी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि पोत हांकर सरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ, पोत हांकर सरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नाक, कान, गला या फिर पैर? तो ये आपका पहना जाएगा गुरुजी गले के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि नेवर आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ भाई। अगला प्रश्न क्या है कि नेवर आभूषण पहना जाता है दांत के अंदर, हाथ के अंदर, गले में, पाँव में? तो नेवर आभूषण आपका कहाँ पे पहना जाएगा? पाँव के अंदर पहना जाएगा भाई, नेवर। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण पहना जाता है कमर, गर्दन, हाथ, पैर? बाजूबंद, हाँ, बाजूबंद आभूषण हमें बताना है कहाँ पर पहना जाएगा। तो बाजूबंद आपका कहाँ पर पहना जाएगा गुरुजी? ये आपका हाथ के अंदर पहना जाएगा। ठीक है, हाँ, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तेदड़ आभूषण पहना जाता है सिर पर, पैरों में, हाथ में या कानों में? तो ये आपका हो जाएगा पैरों में। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? ये आ गया, देखो ये भूगोल का क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला ना कि भूगोल के भी आपके क्वेश्चन है। तो चांद बावड़ी आपको पता है कहाँ पर है? आभानेरी। अरे गुरुजी कहाँ पर है? आभानेरी के अंदर है, आभानेरी। हाँ, और आभानेरी आपकी कहाँ पे हो जाएगी? दौसा के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सॉरी दौसा में नहीं, टोंक में होगी, टोंक में, टोंक में, टोंक में, टोंक में। अगला प्रश्न देखो, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? बताओ भाई। ओढ़नी का प्रकार है, कलात्मक जूतियां है, एक राजस्व कर है, या फिर सिंचाई का औजार है? कलात्मक जो आपकी जूतियां है, या फिर राजस्व कर है, या फिर सिंचाई करने का औजार है, या फिर ओढ़नी का प्रकार है? दामनी। दामनी आपकी क्या हो जाएगी गुरुजी? ओढ़नी का प्रकार हो जाएगा। ये क्या एक ओढ़नी का प्रकार है, ध्यान रखना, दामनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हाँ देख लो, ये पटवारी भर्ती में प्रश्न आया था ये, ओढ़नी का प्रकार। उसके बाद देखो, चंपकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ,
चंपकली आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, सिर पर, पैर में, गले में। तो चंपकली आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुरुजी गले में। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मालपुरा तहसील स्थित डिगीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान लक्ष्मण या फिर भगवान इंद्र? तो ये आपका हो जाएगा भगवान विष्णु की समृद्धि में। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीताबाड़ी क्वेश्चन क्या है? सीताबाड़ी, ठीक है, का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा, बाड़मेर, बारां, चित्तौड़गढ़। अरे सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है गुरुजी? बारां के अंदर लगता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि बुड्ढी तीज का, ये देखो ये आ गया था, लेब असिस्टेंट में आया था ये प्रश्न, देख लो आप, क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो बुड्ढी तीज कब मनाई जाती है? बताओ भाई, बुड्ढी तीज कब मनाई जाती है, हमें ये बताना है। तो बुड्ढी तीज आपकी कब मनाई जाती है? आपको पता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है? बताओ, भादवा, कार्तिक, फागण या फिर श्रावण? तो चैत, जो गणगौर का त्योहार है वो आपको बताने कब आता है? देखो त्योहारों की जो शुरुआत है ना वो तो आपको पता है रियलिटी से होती है, लेकिन समाप्त एक त्योहार है वो गणगौर से होती है। ठीक है, गणगौर से त्योहार समाप्त हो जाते हैं। अभी हमें बताना है कि गणगौर है वो किस महीने में आती है। तो गणगौर आपकी देखो भाद में भी नहीं आती है, कार्तिक में नहीं आती है, फागण में भी नहीं आती है, सावन में भी नहीं आती है। अब आप बोलोगे सर जी ये तो चारों गलत है। हाँ, चारों के चारों गलत है। गणगौर आपकी आती है चैत महीने के अंदर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे बताया भी गया है, यहाँ पे सभी भी गलत है, क्योंकि जो गणगौर है वो आपकी आती है चैत महीने के शुक्ल तृतीया को आती है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या रियलिटी कब मनाई जाती है? देखो रियलिटी से जो त्योहारों का जो आगमन है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और गणगौर पे खत्म हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हरियलिटीज आपको पता है कब मनाई जाती है? सावन शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अगला देखो, अगला है कि स्वाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? बताओ भाई, तो ये आपका किस समय लगेगा? ये आपका गुरुजी लगेगा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है? हुड्डा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ? ये देखो हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये इतिहास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुड्डा सम्मेलन 33, 34, 35, 32। हुड्डा सम्मेलन आपका कब हुआ था? अरे गुरुजी 32 में हुआ था, 1700। हाँ, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये सूचना सहायक भर्ती में आया था। देख लो सारे के सारे है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप खुद देख लो। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको। अभी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, कितनी क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको क्लास कैसी लगी ये आप बात बताते नहीं हो, क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और एक प्यारा सा कमेंट है ना आप कर देना। ठीक है, और आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम को अभी के अभी ज्वाइन कर लो, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, वहाँ पे आपको नोट्स PDF और टॉपिक वाइज क्लास की PDF मिल जाएगी, 1 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। और टॉपिक वाइज क्लास है, ठीक है, वो भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और करंट अफेयर की भी क्लास मिल जाएगी, एग्जाम से पहले सभी का रिवीजन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।